हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 28 फरवरी 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास का जो टॉपिक है इनसाइट वो पहले देख लीजिए। अल्ट्रासैट 2023 में क्रिप्टो, ओएनडीसी नेटवर्क, पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप, U20 इंडिया शिखर सम्मेलन, भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट, भारतीय पनडुब्बी INS सिंधुकेसरी, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए सारे कवर किए गए हैं, इसलिए ध्यान से आप लोग पूरी क्लास देखिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो भी करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस या जनरल इंटेलिजेंस का पोर्शन आता है सब आपका इसमें कवर होगा, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है, यानी कि जो दालें हम लोग खाते हैं इनसे हमें क्या मिलता है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अल्ट्रासैट किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन है। तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए अल्ट्रासैट क्या है। ये टेलीस्कोप एक मिशन है और ये पहला टेलीस्कोप मिशन है, लेकिन किस देश का है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इजराइल। अल्ट्रासैट इज द फर्स्ट टेलीस्कोप मिशन ऑफ इजराइल। नासा और इजराइल अंतरिक्ष एजेंसी के बीच साझेदारी के माध्यम से 2026 की शुरुआत में एक भूस्थैतिक कक्षा में लॉन्च करने जा रहा है ये मिशन। ये अल्ट्रा वायलेट वेधशाला सुपरनोवा और न्यूट्रॉन सितारों के विलय जैसी छोटी अवधि की अंतरिक्ष घटनाओं को देखने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। ऐसे स्रोतों से पराबैंगनी प्रकाश को जल्दी से पकड़ने के लिए व्यापक क्षेत्र का उपयोग करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है। तो ये जो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन है इसकी मेजबानी की है जर्मनी ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जर्मनी। जर्मनी होस्टेड द म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन है क्या, ये एक वार्षिक सम्मेलन है जो वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर केंद्रित है। ये दुनिया भर के वरिष्ठ राजनेताओं और सैन्य नेताओं को जर्मनी के म्यूनिक में एक मंच पर लाता है। 2023 के सम्मेलन में जो हाल ही में आयोजित किया गया था, यूक्रेन में युद्ध पर फोकस किया गया था। ये सम्मेलन कई सालों में पहली बार रूस ने इस कार्यक्रम में अपना प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा है। जैसे कि हर बार रूस भी अपना प्रतिनिधिमंडल इस सम्मेलन में भेजता था, बट इस बार नहीं भेजा रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साल 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए 7वें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में कौन उभरा है। तो 2023 में क्रिप्टो को एक्सेप्ट करने के लिए जो उभरा है देश ये है भारत। इंडिया हैज एमर्ज्ड एज 7th लार्जेस्ट नेशन टू अडॉप्ट क्रिप्टो दिस ईयर 2023। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, भारत। हेज विद क्रिप्टो रिसर्च के अनुसार भारत 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए तैयार 7वें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में उभरा है। ऑस्ट्रेलिया 2023 में क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के लिए सबसे बड़ा देश है, जिसमें 10 में से 7.37 के स्कोर है। क्रिप्टो करेंसी और अन्य डिजिटल जो करेंसी है पर संपत्ति है, इनकी बिक्री ऑस्ट्रेलिया में कानूनी और विनियमित है, इनकी लीगल है। आफ्टर दिस संयुक्त राज्य अमेरिका क्रिप्टो को अपनाने में 10 में से 7.07 के स्कोर के साथ दूसरे सबसे बड़े देश के रूप में रैंक करता है और प्रेजेंट में पूरे देश में 33,630 क्रिप्टो ATM हैं प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेज़न किस देश में ONDC नेटवर्क में शामिल हुआ है। तो अमेज़न जो है ONDC नेटवर्क में शामिल हुआ, लेकिन किस देश में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। ये भारत में शामिल हुआ है। अमेज़न है ज्वाइंड द ONDC नेटवर्क इन इंडिया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी है अमेज़न। इसने घोषणा की है कि वो भारत सरकार के ONDC यानी कि डिजिटल कॉमर्स के लिए जो ओपन नेटवर्क है इस प्लेटफॉर्म में शामिल हो जाएगी और इसके प्रारंभिक सहयोग के हिस्से के रूप में ONDC नेटवर्क के साथ अपने स्मार्ट कॉमर्स और सेवाओं को एकीकृत करेगी। अमेज़न लॉजिस्टिक्स सर्विसेज में पिकअप और डिलीवरी भी शामिल है, जबकि स्मार्ट कॉमर्स AWS पर होस्ट किए गए सॉस यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो प्रोडक्ट हैं, इनका एक सूट है जो MSME को अपना व्यवसाय बनाने और बढ़ाने और इसे ONDC नेटवर्क के साथ एकीकृत करने में सहायता कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार भारतीय पनडुब्बी INS सिंधुकेसरी डॉक की गई है। तो ये जो भारतीय पनडुब्बी है INS सिंधुकेसरी, ये पहली बार डॉक की गई है इंडोनेशिया में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन पनडुब्बी INS सिंधुकेसरी फर्स्ट टाइम डॉक्ड इन इंडोनेशिया। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इंडोनेशिया दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ अन्य आसियान देशों की तरह समुद्री विवाद में फंसा हुआ है।
3000 टन डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी आईएनएस सिंधु केसरी सुंडा जल डमरू मध्य को पार कर अपने पहले परिचालन टर्न अराउंड के लिए जकार्ता पहुंची। नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने जो संस्थान टाइम ऑफ इंडिया के है इसको बताया कि भारतीय युद्धपोत अक्सर इंडोनेशिया और अन्य आसियान देशों का दौरा करते हैं। ये पहली बार है जब किसी भारतीय पनडुब्बी ने खतरनाक हथियारों के साथ दक्षिण चीन सागर में इतनी लंबी दूरी तय की है। तो क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करते जाइए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया तमिलनाडु में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंडियाज फर्स्ट हाइब्रिड रॉकेट हैज लॉन्च्ड इन तमिलनाडु। निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपुलम गांव से सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। तो ये जो प्राइवेट कंपनीज है इनके द्वारा लॉन्चिंग हुई है इसकी। मार्टिन फाउंडेशन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो ये जो यूथ इंडिया शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी की है वडोदरा ने। वडोदरा गुजरात में है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वडोदरा हैज होस्टेड द यूथ 20 इंडिया समिट। इस समिट को महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात में आयोजित किया गया, जिसमें 62 देशों के 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। U20 इंडिया समिट के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया। भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा भारत की G20 प्रेसिडेंसी के उत्सव को चिन्हित करने के लिए U20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण स्थिरता को जीवन का एक तरीका बनाना, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मेट्रो पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप हाल ही में लॉन्च करने जा रहा है? तो ये जो वर्चुअल शॉपिंग ऐप है ये मेट्रो द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। ये पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप होगा। कौन सा मेट्रो लॉन्च कर रहा है ये पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो इज गोइंग टू लॉन्च द फर्स्ट वर्चुअल शॉपिंग ऐप। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यात्रियों के लिए खास ऐप ला रही है। ये भारत का पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप होगा। इस ऐप की मदद से यात्री मेट्रो में सफर के दौरान ही अपने मेट्रो स्मार्ट कार्ड के तत्काल रिचार्ज करने के अलावा ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकेंगे। इस ऐप की सबसे खास बात क्या है कि जो निर्धारित मेट्रो स्टेशन है उस पर उतरते ही जो पैसेंजर्स है उनका ऑर्डर भी डिलीवर हो जाएगा। डीएमआरसी ने इस ऐप को मोमेंटम 2.0 का नाम दिया है, यानी कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं मेट्रो में उतनी देर में आप ऑर्डर करिए और जैसे ही आप स्टेशन में उतरेंगे आपको डिलीवरी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स है। इसमें जो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड जीता है ये RRR। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। RRR हैज वॉन द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट द हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए RRR। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं, तो यानी कि जो दालें होती हैं जो हम खाते हैं इनसे हमें क्या मिलता है, किस चीज़ का सोर्स है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोटीन। जब भी हम दालें खाते हैं तो दालों से हमें प्रोटीन मिलता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पिछली क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय नौसैनिक द्वारा विकसित स्वदेशी डेटा लिंक संचार का नाम क्या है? तो भारतीय नौसेना ने यानी कि इंडियन नेवी ने विकसित किया है स्वदेशी डेटा लिंक संचार। इसका नाम है वायु लिंक। सही आंसर है ऑप्शन डी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है अभिषेक पासवान जी ने। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है? तो विच हैज बिकम द फर्स्ट हाईकोर्ट ऑफ द कंट्री टू पब्लिश जजमेंट्स इन रीजनल लैंग्वेज रिसेंटली? तो प्लीज़ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिए। और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर भी करिए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिलेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।